हेलो बच्चों, मैं आपका पुष्पा भाव आ गया है। आप सोच रहे होगे आज पुष्पा भाव आया है, ए कुमार क्यों नहीं आया? ए कुमार ने हमें आपकी कंप्लेन बताई है कि आप उनकी वीडियो कम से कम देखते हो, कम से कम शेयर करते हो, कम से कम लाइक करते हो। इसलिए आज एक ए कुमार छुट्टी पे आज आपका पुष्पा भाव आया है। आज आपको पुष्पा भाव क्लास में बताएंगे कि ए कुम आज आपको क्लास में पुष्पा भाव बताएंगे कि क्या टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, क्यों टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्यों क्यों उसको पढ़ना जरूरी है हमारी लाइफ और हमारे फ्यूचर के लिए। आज पुष्पा भाव आपको टॉपिक समझाएंगे। ए कुमार आज छुट्टी पे, तो इसलिए आज ये टॉपिक पुष्पा भाव समझाएंगे, इसलिए अच्छे से समझ लेना, वरना तो जानते हो ना। तो इसलिए बच्चों, आज का टॉपिक यही रहेगा जो आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिल सके, अच्छे से अच्छे जॉब कर सको। बड़ी लेवल पे जॉब कर सको, जैसे सेल परचेजिंग हो गया, मैनेजर का जॉब हो गया और सेल्समैन का जॉब हो गया, ये सब आप जॉब कर सको। इसलिए पुष्पा भाव आज आपको क्लास कराने आया है। आपको आज अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। इसलिए अगर आप एक चीज और है, अगर आप पुष्पा भाव को रोज देखना चाहते हो, रोज क्लास पुष्पा भाव से पढ़ना चाहते हो, तो इसको अच्छे से अच्छा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और पूरी जगह फैला दो मेरे वीडियो को। ठीक, इसलिए चलो आज की टॉपिक हम चालू करते हैं। हमारा टॉपिक सिंपल रहेगा, जो पढ़ाया जाता है कि टैली। आप टैली है, एक टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही रहेगा। बट बच्चों, टैली से पहले आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना जरूरी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज पुष्पा भाव समझाएगा तो समझ में आएगा। तो देखो यार बच्चों, सिंपल है यार, कि अगर हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं पता चलेगा तो हम कैसे कर पाएंगे? कर पाओगे जॉब? कर पाओगे? कुछ नहीं। कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो आपको कुछ करना है, आ, मान के चलो, हमें हमें हाँ हमें एक रेस्ट हमें एक पौधा लगाना है। अपने घर में एक पौधा लगाना है, कोई भी पौधा लगाना है। जब आपको उसकी अच्छी नॉलेज नहीं होगी पौधा कौन सा लेना चाहिए, और मैंने ले लिया तो उसको गमले में लगाना चाहिए कि खुले खुले जमीन के पेड़ में मिट्टी में लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए? आपको जब लगा दोगे, उसमें क्या खाद, क्या पानी, क्या कितना धूप, कितना पानी, कितना खाद डालना चाहिए, जब आपको ये पता नहीं होगा, तब तब तक आप पेड़ लगा पाओगे? वरना लगा दिया, कुछ पता नहीं, पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं बिना जानकारी के कि हम डाल रहे हैं, तो क्या होगा? पेड़ क्या होगा? मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए टैली से पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में समझना होगा। ठीक, हमें टैली से पहले अकाउंटिंग के बारे में समझना होगा। तो अकाउंटिंग के बारे में समझने के लिए सिंपल है यार, मुझे कुछ नहीं करना है। सिंपल, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे आप वीडियो को ध्यान दीजिए। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, आप उसको वीडियो को 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब एक समझने का ना कारण, कुछ लोग कहते हैं समझ में नहीं आता वीडियो देखने के बाद। भाई, जब आप पूरा वीडियो देखोगे तब तो, शुरू किया स्कैप करते 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 देख लिया, एंड तक पहुंच गए, काम खत्म। या तो आधा देखा, फिर आधा स्कैप करके आधा देखा, फिर आधा देखा, आधा करके स्कैप करके देखा। जब तक आप उसको पूरा वीडियो नहीं देखोगे समझ में आएगा? वो टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जो जो टॉपिक दो करा रखा है ए कुमार ने, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा तभी तो समझ में आएगा। वो इतना मेहनत कर रहे हैं ए कुमार, आप उनकी मेहनत का फल नहीं दे रहे हो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ना, लाइक करो ना, कमेंट करो, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। भाई, वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? आप लोग के पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है कि आप अच्छे से जॉब ले सको, इसमें एक अच्छी सी जॉब ले सको, अच्छी पोस्ट पे इस पे जॉब ले। इसमें भी अच्छी अच्छी पोस्ट है, जॉब है, ये नहीं कि प्राइवेट है तो, भाई प्राइवेट है तो 15-20 हजार मिलेगा, नहीं, 50-60-70 भी मिल सकता है। जब आप इसको अच्छे से समझोगे तभी तो। इसके लिए मुझे क्या सब समझना पड़ेगा? पहले अकाउंटिंग समझना पड़ेगा, तब आप टैली समझ पाओगे। टैली में प्रैक्टिकल करा दिया, काम खत्म, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए अकाउंटिंग पहले समझ में आना चाहिए, तभी आप अच्छे अच्छे स्केल लेवल पे पहुंच सकते हो। जो उस स्केल लेवल पे जहां आपको 60 से 70 हजार रुपए मिले, तो आप उसके लिए सबसे पहले ये जो टॉपिक कराया जा रहा है, इस टॉपिक को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, तभी तो समझ में आएगा। वो इतना मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी वीडियो देखते नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो। उनको कैसे पता चलेगा कुमार को कि हाँ भाई हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं? ना आप कोई कमेंट कर रहे हो कि हाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आप वो भी भेजते नहीं हो, तो पता कैसे चलेगा आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वीडियो जो टॉपिक पढ़ाया जाए, उस टॉपिक में कौन से टॉपिक में, कौन से लाइन में आपको दिक्कत आ रहा है? जब आप भेजोगे तभी तो समझ में आएगा। अगर ठीक
समझ में आएगा ना? तो चलो टॉपिक पे बात कर लेते हैं, टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं, टॉपिक पे बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या था? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे कुमार? क्या पढ़ा रहे थे? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और अकाउंट, तो यही पुष्पा भाव आपको फिर से रिपीट करने चले आए हैं। देखो अकाउंट होता क्या? अकाउंट में हम करते क्या है भाई? इनकम और एक्सपेंस का हिसाब रखते हैं। कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम आया, ठीक? कितना खर्चा हुआ है, कितना इनकम आया, इन चीज सब का हिसाब रखते हैं। ठीक, अब देखो अकाउंट क्या होता है? हाँ, सारे बिजनेस के जितने ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। किसमें करते हैं? अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, अब इसके आगे आप समझ लो अकाउंट। अकाउंट फिर आपको क्या पढ़ाया गया था? अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं आपको ये भी बताया गया था। अकाउंट, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब देखो सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था? पर्सनल अकाउंट पढ़ाया गया था, चार्ट बना के। फिर इसके नीचे चार्ट बनने के बाद एक एक चार्ट और बना था एरो करके, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आता है, ये भी बताया गया था। आपको तो पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा, नहीं देखा होगा तो नहीं पता होगा। तो देखो एक पर्सनल अकाउंट के लिए एक चार्ट बना होगा, लाइन एरो करके। एक तरफ इम्पर्सनल में एक तरफ रियल अकाउंट लिखा है लेफ्ट साइड, और राइट साइड लिखा है नॉमिनल अकाउंट। अब ये इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल का मतलब जो ह्यूमन बींग से रिलेट नहीं करते, ह्यूमन बींग में आते नहीं है, ठीक, जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती, ठीक, जिसको महसूस नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये भी बताया गया था। बताया गया था ना? तो अगर बता ही गया है, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हो तो आपको पता कैसे चले? आप कमेंट कैसे करो? जब आप वीडियो देखते ही नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा प्रॉब्लम। तो आप कमेंट करो तो हमें पता चले, तो हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टॉपिक में क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो पर्सनल अकाउंट बताया गया था, अब अकाउंट के बारे में बताया गया था, फिर पर्सनल के बारे में बताया गया। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बताया गया था। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, ये भी बताया गया है ना। अब देखो, अब ये बताया गया था कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग, जिनके अंदर फीलिंग होती है, जिन जो महसूस कर सकते हैं। जैसे हम हैं, आपके पुष्पा भाव, हम अपनी सांस को महसूस कर, सांस ले रहे हैं, मुझे पता है हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे तो मुझे पता है सांस छोड़े, दिल धड़क रहा तो हाथ टच करके मैं देख रहा हूँ तो दिल धड़क रहा है, ठीक, धड़क रहा है ना। अब मुझे आंख से क्या हो रहा है, दिख रहा, तो मुझे पता चल रहा है, मेरे माइंड को पता चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक। वही ह्यूमन बीइंग, जैसे हम हो गए, जैसे आप लोगों को ह्यूमन बीइंग जिनके अंदर फीलिंग्स होती है, जैसे जैसे चार्ट में बताया गया था, रीमा, सीमा, अमित बताया गया था, और कोई चिंटू बताया गया था, मिंटू बताया गया था, ये सब बताया गया था, चार्ट के द्वारा आपको बताया गया था, जिससे आपको, इसलिए चार्ट के द्वारा बताया गया था जिससे आपको वो टॉपिक और अच्छे से समझ में आए, बताया गया था। पर आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो तो पता कैसे चलेगा? चलेगा बच्चों, नहीं पता चलेगा ना। जब टॉपिक पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, जब वीडियो देखो तभी तो टॉपिक पता चलेगा क्या पढ़ाया गया, तभी तो टॉपिक को समझ में आएगा। सबसे पहले वीडियो नहीं देखो तो टॉपिक क्या पढ़ाया गया वो पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं चल पाएगा। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ भाई मैंने क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग होता क्या है, ये सब मैंने पढ़ा, ठीक। अब देखो नेचुरल पर्सन तो बताया ना, ह्यूमन बीइंग जिनके अंदर फीलिंग होती है, जो महसूस कर सकते हो, वो सब नेचुरल पर्सन, जैसे हम हो गए, रीमा, सीमा, ये सब क्या हो गए? नेचुरल। अब आर्टिफिशियल क्या होता है? जो हम खुद क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, जैसे बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी हो गया, जैसे जियो है, रिलायंस है, वोडाफोन, ये सब हमने क्या किया? क्रिएट किया है, ठीक। ये लॉ के हिसाब से पर्सनल अकाउंट में आए, किसके हिसाब से आएगा? लॉ के हिसाब से किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती, जो हम खुद क्रिएट करते, फीलिंग नहीं, जो हम खुद क्रिएट करते, जो हम खुद क्रिएट करते। जैसे आपने कोई दुकान खोला है तो वो आर्टिफिशियल में आएगा ना, क्योंकि आपने क्रिएट किया है ना। कोई कंपनी खुली है, कोई रिलायंस कंपनी ने कोई, या कोई और स्टेट में अपनी कंपनी डाल दी, जियो सिम का कोई कंपनी डाल दी, वो सबने क्या किया है? क्रिएट किया है ना। जो हम खुद से क्रिएट करते वो किस में आएगा? आर्टिफिशियल में आएगा। ये भी बताया गया था, किसके किसके हिसाब से आएगा? लॉ के हिसाब से बताया गया था। अब आर्टिफिशियल, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव में जो एक दूसरे को जोड़ता हो, जो एक दूसरी कम्युनिटी को जोड़ता हो। जैसे एक हमने, मान के चलो, हाँ, मान के चलो हमने क्या किया है, एक ग्रुप बनाया, फैम व्हाट्सएप ग्रुप बना। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया? फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। ये बताया ही गया था तो फिर रिपीट कर देता हूँ तो समझो। क्या बनाया गया? एक व्हाट्सएप ग्रुप, कौन सा? फैमिली का। फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें
मामा है, मामा है, चाचा है, नाना है, नानी, सबको जोड़ा गया है। ठीक। तो सबको क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। उन सबको हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड सैलरी हो गया, ये सब किस में आता है, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब हमारे किस में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएंगे। आपको बता दिया गया पर अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल पर अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव बताया गया। अब देखो रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट। जो एक्सपेंस, जो जो हाँ, रियल अकाउंट होता है क्या, एसेट, जो एक साल से अधिक की वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट। एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट में। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैंने फर्नी हाँ, क्या आता है, एसेट आता है रियल अकाउंट में। क्यों आता है, क्योंकि भाई उसकी जो एक साल से अधिक की हो, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है, एक साल से अधिक के लिए वैल्यू है ना। एक साल से अधिक के लिए अभी मैंने खरीदा, चाहे 4 साल के बाद बेचूं, चाहे 5 साल के बाद बेचूं, मुझे उसकी अमाउंट मिलेगा। क्यों, जैसे मैंने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा है, मैंने क्या किया, लैपटॉप खरीदा। अब ये सोच रहे हो कि एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल, नहीं, ये एक्सपेंस नहीं है, हम इससे क्या करेंगे, ये हमारा एसेट है, इससे क्या करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। जैसे आपने परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर आप क्या करोगे, उससे बिजनेस ही करोगे ना। वो आपका क्या हो गया, एसिड ही तो हो गया ना, एक्सपेंस तो हुआ नहीं जो हम जाके नॉमिनल में रख देंगे। एक्सपेंस तब होता है जैसे हम टेलीफोन में, कंपनी में, हमारी कंपनी है, उसमें टेलीफोन का बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है, हम एसी जो जितने लाइटें लगाए उन सब का मिलके एक बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, वो सब हमारे किस में चलाएगा, अब एसिड में नहीं आएगा, अब वो किस में चला आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। एसिड में, समझ में आ गया। अब देखो इसमें टू टू टाइप्स के रियल अकाउंट होते हैं, एक टेंजिबल होता है और एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। आपको पता ही होगा, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल अकाउंट होता क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे क्या है, टेंजिबल अकाउंट में जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब क्या कर सकते, टच कर सकते, छू सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, टेंजिबल अकाउंट होगा। अब इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे, ये किसमें चला आएगा, इंटेंजिबल अकाउंट में आएगा, जिसमें फीलिंग नहीं होती, जिसको महसूस नहीं कर सकते। जैसे जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। एक कॉपीराइट, जैसे आप कोई बिजनेस खोले हो, आपके ही नाम से अदर कोई बिजनेस चला रहा है विदाउट परमिशन, आपके बिना परमिशन के आपके ही नाम से कंपनी खोला हो, ठीक चला रहा हो, तो उसके क्या कहेंगे, उस पर हम क्या कर सकते, कॉपीराइट। अब देखो कॉपीराइट हम क्यों नहीं मार सकते, कॉपीराइट भी नहीं मार सकते, उसका रीजन क्या होता है, जैसे जिसने जो भी आपके नाम से बिजनेस खोला, अगर वो आपसे परमिशन ले रखा हो। परमिशन का मतलब, जैसे हमारे पास आया, सर मैं आपके नाम से बिजनेस खोलना चाहता हूँ, आपका बिजनेस बहुत चल रहा है, तो मैं आपके नाम से बिजनेस खोलना चाहता हूँ। ठीक, खोला तो मैं क्या, जिसका बिजनेस है, अब वो क्या करेगा भाई, वो कहेगा भाई मैं आपसे इतना फिक्स अमाउंट लूंगा, मान लो महीने का 1 लाख लूंगा, तभी आप हमारे नाम से अपनी कंपनी को चला सकते हो। अगर वो देने के लिए राजी हो जाता है, जो चलाना है, जिसको उनके नाम से कंपनी चलाना है, जिसको चलाना, अगर वो राजी हो जाता है 1 लाख देने के लिए, तब हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम कॉपीराइट नहीं मारते। अगर उसने विदाउट परमिशन के नाम से, मेरे ही नाम से विदाउट परमिशन के कंपनी खोल लिया, तो मैं उस पर कॉपीराइट मार सकता हूँ। जैसे क्या, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, अगर मेरी वीडियो सिमिलरिटी किसी, जैसे जैसे कुछ सारे लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे थंबनेल्स हो गया, कुछ एडिटिंग किया, एडिटिंग मैंने कुछ किया और उसमें कुछ अगर मैंने किया है, अगर कोई और वैसे थंबनेल या एडिटिंग करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कॉपीराइट मारने वाला है तो हम कॉपीराइट मार सकते हैं। ठीक। आप लोग तो भाई मोबाइल ज्यादा चलाते हो, सॉन्ग सुनते हो ज्यादा, सॉन्ग्स तो बहुत सुनते होगे। अगर आप कोई सॉन्ग कोई लिखता है, कोई गाता है, उसने लिखा और गाया, बट उसने क्या किया, कुछ गाने की, जिसने गाया उसकी लाइंस कॉपी कर ली, उसकी लाइंस को उठा के अपने लाइंस में रख दी विदाउट परमिशन। क्या किया, विदाउट परमिशन रख दिया, तो क्या होगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, हम उस पे वो क्या करेगा, जिसके गाने का लाइन उठा के डाला गया है, अपने गाने में जिसने डाला है, वो क्या कर सकता है, जिसकी लाइन डाला गया वो कॉपीराइट मार सकता है। अगर उसने परमिशन ले रखा है तो कॉपीराइट नहीं मारेगा, अगर उसने परमिशन नहीं ले रखा है तो जिसका ये गाना है, जिसके लाइन से ये गाना चुराया गया है, लाइंस चुराए गए हैं, वो कॉपीराइट मार सकता है। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज्यादा मोबाइल देखते हो, और क्या आजकल अभी तो क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल देखते हो, वीडियो तो देखते नहीं हो, क्यों, ये जरूरत है नहीं ना। आईपीएल जरूरी है आपको, ये सब तो जरूरी नहीं। तो समझ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो नॉमिनल अकाउंट होता क्या है,
नॉमिनल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं, एक इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। इनकम और एक्सपेंस, इनकम में वो चीज रखते हैं, जैसे मैंने कोई सेल किया, मैंने 10,000 का माल 15,000 में बेच दिया, तो 5,000 हमारे क्या हो गया, इनकम। इसको कैसे निकाल सकते, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दो, जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने के बाद जो निकलेगा 5,000 हमारा, वो हमारे क्या हो जाएगा, इनकम। अब एक्सपेंस क्या होता है, जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे टेलीफोन बिल हो गया, ठीक, वर्कर की सैलरी देना हो, जो वर्कर है जो बाहर बैठते हैं, आई मीन बाहर का, जैसे जो मार्केटिंग करते हैं, जा जाके हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे इतना ऑफर चल रहा, आप ये लीजिए, इस प्रोडक्ट में ये फायदा मिलेगा, आप में ये बेनिफिट है, जो मार्केटिंग करते हैं, जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, वो सब हमारी किस में आएगा, सैलरी में आएगा। सैलरी किस में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। अब देखो, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कोई पेन बनाते हैं, ठीक, अब उन लोग को सैलरी नहीं मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, वेजेस। वेजेस अकाउंट, उसको किस में रखेंगे, वेजेस अकाउंट में, उनको वेजेस अकाउंट मिलेगा, वेजेस सैलरी मिलेगी, उसे हम क्या कहते हैं, वेजेस। जो वेजेस किसको मिलता है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी में मैन्युफैक्चर करता है, जो पेन बनाता है, जैसे कोई कॉपी बनाने वाली है, वो सब क्या हो जाएगा, उनको वेजेस मिलेगा। अब जो उसको, जैसे पेन बन गया, अब उसकी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना, वो सब हमारे क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया उसमें, ठीक। जैसे कोई एम्प्लॉय आपने ले रखा है कि सिर्फ मार्केटिंग वो करे, जाके सिर्फ उसका काम है मार्केटिंग करना, तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस नहीं। भाई वो मैन्युफैक्चर कंपनी में बना नहीं रहा ना, और क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा, तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी। सैलरी मिलेगा, तो सैलरी किसमें आ गया, हमारे लिए एक्सपेंसिव तो हुआ, वर्क, उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को हमको क्या देना, सैलरी, महीने का सैलरी देना। वो मार्केटिंग कर रहा है तो उसको सैलरी देना। अब टेलीफोन का बिल हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे एक्सपेंसिव तो आ गए, तो किसमें आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। अब आपको बता दिया गया, समझ में आ गया इतना, इतना तो बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना। अब सोच रहे हो मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ, क्यों रुक जाता हूँ, पता नहीं, तो आगे चलते हैं। देखो, मैंने अभी अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ा, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, अकाउंट के बाद पर्सनल कितने टाइप, पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता है, इम्पर्सनल अकाउंट बता दिए, जो आपने पढ़ा होगा। जो अकाउंट से रिलेट नहीं करते उनको नहीं पता होगा, जो अकाउंट पढ़ चुके हो उनको तो इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में पता होगा। जिनको, जो अकाउंट नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने सिलेबस में अकाउंट नहीं ले रखा है, बीकॉम नहीं ले रखा है, उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो भी बता दिया मैंने, ठीक। अब इम्पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, रियल अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट आते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है क्या है, रियल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने ये सब समझाया, ठीक। ये सब समझाया, अब आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, इसका रीजन एक ये है कि भाई आप लोग वीडियो देखते हो नहीं, देखोगे है नहीं, तो टॉपिक पता नहीं चलेगा, टॉपिक नहीं पता चलेगा, तो आपको दिक्कतें बहुत सारी इसमें आएगा। आप सोचे होगे इंटरव्यू, इंटरव्यू में भाई ये नहीं कि आपको टैली आता तो टैली में ही पूछ लेगा, आप बैठो प्रैक्टिकल करो, आ गया तो आ गया, भाई वो सब नहीं। आपसे अकाउंटिंग ही पूछेगा, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, टेंजिबल क्या हो जाता है, इंटेंजिबल क्या होता है, नेचुरल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है, यही सब बच्चों पूछेगा, यही सब पूछेगा। ये नहीं कि टैली आओ बैठो कंपनी बनाओ सेल करो परचेज करो, जाओ तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया, जाओ कल से ऑफिस चले आना, नहीं। आपसे अकाउंट पूछेगा कि अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। प्रेजेंट पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट आते हैं, नौ पर्सनल अकाउंट कितने, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नॉमिनल कितने टाइप्स, ये दोनों कितने टाइप्स के होते हैं, यही सब पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेता है लैंड किस में आएगा, जब आपको पता ही नहीं होगा लैंड किस में आएगा तो आप बता पाओगे, नहीं। अगर आपको पता होगा तो लैंड बता दोगे सीधे, भाई ये हमारे लिए एसिड है, ये 1 साल से अधिक की वैल्यू देगा, तो हमारे लिए क्या होगा, एसेट हो गया, तो किस में चला आएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। मशीन क्या है, फर्नीचर क्या है, पूछ लिया, तो आपको पता होगा तो आप बता पाओगे ना कि हाँ ये रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि अधिक से ज्यादा वैल्यू हमें अधिक समय से ज्यादा के लिए हमने ले रखा है, वैल्यू देगा, ठीक। ये हमारे क्या हो गया, एसिड हो गया। जब पता होगा अकाउंट के बारे में तभी तो आप बता पाओगे। आपको टैली के बारे में पता है, वो टैली से पूछेगा ही नहीं, तब क्या करोगे, तब इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। मैं आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक कुमार आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं जो टैली का आप अच्छे से, जो आप टैली अच्छे से सीख सको, आप इंटरव्यू एक बार में क्लियर कर लो,
ये नहीं कि एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार। वो चाहते हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिससे आप ये वीडियो देखो, जिससे आप एक बार में इंटरव्यू क्लियर करो, एक बार में आपको जॉब मिले। और इसलिए भी पढ़ा रहे हैं कि नहीं 15,000 की जॉब मिल रही है, 5,000 की, 15,000 की, 20,000 की, मैं ना अटको। वो चाहते हैं 60 से 70,000 की टैली में जॉब कर सको। ये मत समझना कि 15,000 की जॉब, 20,000 की जॉब टैली में ही मिलेगा। टैली में 70 से 1 लाख की भी जॉब आती है। बस उसके लिए क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छे से टॉपिक आना चाहिए, अच्छे से टैली आना चाहिए। टैली से पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। एक पेमेंट किस में आता है, किस में जाता है, पेमेंट को किस में रखते हैं, रिसीव करते हैं तो जो हमने पैसा रिसीव किया वो किस में आता है, ये सब आपको जब पता नहीं होगा, जब अकाउंट पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो टैली से पहले आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अकाउंट, अकाउंट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? आपको अकाउंट पढ़ा रहे हैं। अब टैली का तो जो पोस्टर आप देखते हो, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब, इससे पहले उन्होंने ये भी बताया था, इससे पहले कोई नहीं था तो किसमें काम करते थे? एक बुक में करते थे। फिर एक हमारे कंप्यूटर आया, एमएस वर्ड आया, एमएस वर्ड में किया, फिर एक्सेल में किया, एक्सेल के बाद एक एक्सेल के बाद इसका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर आया। कब आया? 1988 में। अभी तक चल रहा, 2024 तक चल रहा है। इसका एक प्रॉपर क्या है? टैली सॉफ्टवेयर है। इसी में आप सारा डाटा फिक्स करते हो, इसी को कहते हैं टैली सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्यों हुआ? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्यों रखते हैं? अगर कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो टैली ERP9 है, टैली 0.9 है, आ, अभी चल रहा है टैली प्राइम, यही सब लिखा रहता। पर हमारे पोस्टर में लिखा है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसलिए लिखा है जब तक आपको अकाउंटिंग के बारे में समझ में नहीं आएगा तब तक आप टैली अच्छे से नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगा। और चीजों में आपको दिक्कत है, मान लो आपको दिक्कत किस चीज में आ सकता है अगर आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ोगे? भाई इस चीज में दिक्कत आ सकता है, कोई पूछ ले भाई पेमेंट बकाया है तो बताओ ये पेमेंट किस में दिखाएगा? दिया क्रेडिट में दिखाएगा कि डेबिट में दिखाएगा? अब जो मुझे पैसा लेना है वो क्रेडिट में दिखाएगा कि डेबिट में दिखाएगा? देने की बात आ रही है तो किस में दिखाएगा? अगर लेने की बात आ रहा है तो क्रेडिट या डेबिट किस में दिखाएगा? पता होगा। अब अकाउंटिंग नहीं पता होगा तो बैलेंस शीट बना पाओ, बैलेंस शीट पता कर पाओगे? आपको बैलेंस शीट भेजना है, ठीक। मान लो जिस जिस कंपनी में काम करो उसने कहा बैलेंस शीट भाई मेरे पास भेज दो, ठीक। आपको भेजना है, अब वो सीए देखेगा। पहले आपको आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट मेरा सही बना है कि नहीं बना है, मैंने एंट्री सही की है कि नहीं की है, पेमेंट मैंने जो बकाया है, जो मैंने पेमेंट कर रखा है बकाया, या जो बकाया पेमेंट लेना था मैंने रिसीव कर लिया है। तो आपको ये नहीं पता होगा पेमेंट किस में रखा गया था, क्रेडिट में था कि डेबिट में था जो बकाया पेमेंट था, या रिसिव मुझे रिसीव करना था, पैसा रिसीव करना था तो किस में था, डेबिट में दिखा रहा था कि क्रेडिट में दिखा। जब आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप टैली नहीं कर पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिकल परचेज कर लिए, कंपनी बना लिया, परचेज लेजर वगैरह सब बना लिया, फिर परचेज कर लिया, सेल कर लिया, पेमेंट कर लिया, रिसीव कर लिया, हम्म ये सब कर लिया। बट आपको यही नहीं पता जो मैंने पेमेंट किया है वो किस में किया। अगर मैंने परचेज किया है, मैंने सप्लायर से माल खरीदा, सप्लायर हमारे लिए क्या होगा, हम उसके लिए क्या हो गए। या हमने अगर हमने किसी को माल बेचा तो बायर हमारे लिए क्या, हम बायर के लिए क्या। ये सब पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये कुमार इसीलिए तो ये कुमार आपको इतनी मेहनत करके एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक ध्यान से एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। समझ में आए तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी मेहनत का फल नहीं दे रहे हो, अच्छे से अच्छा फल नहीं दे रहे हो। आप उनकी क्या कैसे फल दोगे भाई? जब आप कोई कमेंट करोगे कि उनको ये अच्छा लगे, वो चाहते हैं कोई कमेंट करे मेरी वीडियो पे कि आपको क्या समझ में नहीं आया टॉपिक में, क्या टॉपिक में लगा गलत, क्या टॉपिक में सही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। पर आप लोग कमेंट करते हो नहीं, तो पता उनको कैसे चलेगा? वो वीडियो बनाते जाएंगे, डालते जाएंगे। जब आप लोग कमेंट करोगे नहीं, जब आप कुछ पूछोगे नहीं, हाँ, तो कैसे पता है, कैसे वो कमेंट करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा आप लोग उनकी वीडियो देखते हो? इसलिए वो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं भाई, हम लोग क्या चाहते हैं कि आप अच्छी से अच्छी जॉब पा सको, अच्छी से अच्छी जॉब पा सको, इससे बढ़िया लेवल की, बढ़िया से बढ़िया लेवल वाली जॉब पा सको, ठीक। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं या हम आज पुष्पा भाव आया तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, फिर लाइक करना है, फिर कमेंट करना है। बस इतनी, यही 3 चीज करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? वीडियो देखना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगने के बाद आपको क्या करना है? पहला स्टेप शेयर करना है। पहले क्या करना है? लाइक करना है। फिर कमेंट लिखना है कि सर आपके वीडियो मुझे अच्छा लगा, या वीडियो में ये टॉपिक नहीं समझ में आया।
जो जो भी आपको जो भी लगे, लाइक शेयर के बाद आपको क्या करना है, लाइक कमेंट के बाद आपको फिर शेयर करना है। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों तक शेयर करो कि ये वीडियो अच्छी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। जैसे आपके पास पहुंचा है और जैसे आपके पास पहुंचा और 10 लोग के पास पहुंचे और लोगों के पास पहुंचे, इसलिए तो मेहनत किया जाता है, कर रहे हैं हम लोग। एक कुमार इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, उन कर रहे हैं तभी तो। आप उसको क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, टॉपिक पढ़ना है, वीडियो खोलना है, कहीं पे भी बैठे हो, घर में बैठे हो, फ्री टाइम है, वीडियो देख लिया। फ्री टाइम में कुछ नहीं करना है, वीडियो ही देख लिया, कुछ तो समझ में आया, टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर टॉपिक खोल के देख लिया, 1000 बार देख लो, 100 बार देख लो। वीडियो इसीलिए तो बनाया जाता है कि एक बच्चे को, मान लो किसी बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आया, 10 बार पढ़ेगा, 10 बार में नहीं, 100 बार में, 100 बार में तो समझ में आएगा, टॉपिक समझ में तो आएगा। ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं समझ में बिल्कुल आएगा, टॉपिक समझ में आएगा, इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो इसे क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले उसके लाइक कमेंट शेयर के लिए आपको क्या करना होगा, सीधे आपको सीधे पहले वीडियो देखना होगा। जो आप लोग, सही बात आ रहा हूँ मैं, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, तभी तो कमेंट नहीं करते हो, तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करते हो ना लाइक करते हो। जब आप वीडियो खुद देखोगे तभी तो आप शेयर करोगे, जब आप खुद ही नहीं देखते हो तो शेयर क्या करोगे, करोगे नहीं ना। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एनएमसी इंस्टीट्यूट पे जाना है, एनएमसी इंस्टीट्यूट को खोलना है, एक एक कुमार के प्लेलिस्ट खोलना है, उस पर जितने वीडियो अभी तक डले आपको सारे वीडियो देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा, एक वीडियो भी नहीं छोड़, सारा वीडियो देंगे तभी तो समझ में। पर आप एनएमसी इंस्टीट्यूट तो सर्च ही नहीं करते, एनएमसी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं सर्च करते, भाई हमें नहीं पढ़ना। भाई पढ़ोगे तभी तो जॉब पा पाओगे, बिना पढ़े ही जॉब ले पाओगे। जब मुझे मान लो टैली की जॉब लेने में मुझे इसकी 1% भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, जॉब ले पाओगे नहीं। तो जॉब चाहिए, अच्छी से अच्छी जॉब चाहिए, तो एनएमसी इंस्टीट्यूट को भाई फॉलो करो ना, एनएमसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, एन एन एनएमसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करो। उसमें हर टीचर की वीडियो, सिर्फ मेरी नहीं, एक कुमार की नहीं, अदर टीचर है, अच्छे से अच्छे टीचर, जैसे कंपटीशन के टीचर हो गए, जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो टीचर, सबकी वीडियो देखो, सबकी वीडियो देखना जरूरी है। अगर अगर टैली की जॉब चाहिए तो एक कुमार की वीडियो देखो, उसको अच्छे से अच्छा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से लोगों तक पहुंचाओ, उस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हो। भाई करोगे तभी तो आगे लोग देख पाएंगे। भाई जब आप वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, लाइक कमेंट कब करोगे, जब आप वीडियो देखोगे, जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा तब पर भी आप लाइक करो, डिसलाइक ही कर दो। मान लो आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी, डिसलाइक करो, कमेंट करो कि बस सर मुझे इस वीडियो में ये चीज अच्छी नहीं लगी। भाई तभी तो समझ में आएगा, तभी तो हमें पता चलेगा, एक कुमार को पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो देखा उनका। ऐसे तो नहीं चलता है ना। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है ना, इतनी मेहनत क्यों किया जा रहा है, आप ही लोग के लिए तो किया जा रहा है, इतना मेहनत तो आप ही लोग के लिए किया जा रहा है कि आप उनकी वीडियो देखोगे, तभी तो पता चल पाए, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी तो पता चलेगा उनको कि हाँ आज हमारे इतने बच्चों ने देखा, इतने बच्चों ने हमारी वीडियो से कुछ सीखा। जब आप लाइक कमेंट करते ही नहीं हो तो पता कैसे चलेगा उनको कि आपने वीडियो देख के क्या सीखा। अगर देखते भी हो तो कमेंट तो करो कि हाँ सर मैंने वीडियो में देखा, मुझे वीडियो में ये अच्छा लगा, या आपकी पूरी वीडियो अच्छी लगी, या वीडियो में ये टॉपिक नहीं समझ में आया। जब लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी तो पता चलेगा हमें। भाई इतना वीडियो बना रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा जब तक लाइक शेयर नहीं करोगे, लाइक कमेंट नहीं करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो। जिस कमेंट करोगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे इतने बच्चों ने देखा, मैं उनका कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ने का देखूंगा कौन से बच्चे ने क्या भेजा है। किसी बच्चे ने ये तो नहीं भेजा कि सर मुझे ये टॉपिक में नहीं समझ में आया है, ये टॉपिक आप फिर से एक बार समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा दूंगा, उसका कोई सोल्यूशन बताऊंगा। जब आप कमेंट करोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक में नहीं समझ में आया। मेरा क्या है, वीडियो बनाता जाऊंगा, टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा। जब आप लोग खुद अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगे, कमेंट में लिखोगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको टॉपिक में क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं। भाई इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, पुष्पा भाव इसलिए आया है कि आप उस वीडियो को, एक कुमार की वीडियो को देखिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट वो बना रहे हैं, आपके लिए तो बना रहे हैं, अच्छे से अच्छा वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आप ही लोग के लिए तो बता रहे हैं,
अपने लिए तो बता नहीं रहे हो, आप ही लोग के लिए बता रहे हैं, जिससे आप अच्छे से नॉलेज ले सको। अगर आपको टैली की जॉब चाहिए तो टैली की जॉब मिल सकती है, अगर वीडियो देखो। कंपटीशन की जॉब लेनी है तो कंपटीशन के टीचर है, उनका चैनल देखो। किस लिए बनाया हम बना रहे हैं, आपके लिए तो बना रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छी जॉब ले सको, इसलिए तो वीडियो बनाया जा रहा है। देखो, ठीक है, इसलिए इसलिए अगर आप इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, वीडियो को अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आप दोबारा पुष्पा भाव को देखना चाहते हो, अगर आप दोबारा पुष्पा भाव को देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को अच्छे से अच्छे कमेंट करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसलिए आज पुष्पा भाव आपसे विदा लेता। जय हिंद, जय भारत।